हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में दोस्तों बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। दिस इज योर पंकज मिश्रा सर, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सीएससी टिप्स दोस्तों। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो है ऑलरेडी जा चुके हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, वहां पे जो है आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स मिलेंगे एक सिक्वेंशियल मैनर में, स्ट्रक्चर्ड वे में, और सिंगल टॉपिक भी वहां पे लीव नहीं होगा। एकदम जो है पेड कंटेंट, एकदम डेप्थ में कंटेंट आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी और गेट ओरिएंटेड भी दोनों ही आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं लॉग वेरिएबल। इट इज ए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, ठीक है। ये मेरा क्या है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। और एक मैंने यहाँ पर ये जो टीएसएल लिया हुआ है, टेस्ट सेट लॉग, ठीक है। इट इज ए हार्डवेयर सॉल्यूशन, इट इज ए हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दोनों ही आपके यूजर मोड सॉल्यूशन है। ये भी आपका यूजर मोड है, ठीक है, यूजर मोड सॉल्यूशन है ये भी आपका। मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर का कोई रोल नहीं है और ओएस का कोई रोल नहीं है, ये भी यूजर मोड सॉल्यूशन है आपका। और ये हार्डवेयर जो सॉल्यूशन है टेस्ट सेट लॉग, ये भी आपका यूजर मोड सॉल्यूशन है, ठीक है, यूजर मोड सॉल्यूशन है। तो दोस्तों स्टार्ट किया जाए विदाउट एनी डिले। वंदना जायसवाल, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरीवन? और मुझे जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में कि यस सर वी आर रेडी फॉर द हैप्पी लर्निंग, देन आई विल स्टार्ट हियर। तब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो कि सर वी आर रेडी फॉर द हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ लिया है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। हम लोगों ने रेस कंडीशन देख ली है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है वो देख लिया है, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है वो देख लिया है, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के क्राइटेरिया जो है, सॉल्यूशन क्राइटेरिया कौन कौन से हो सकते हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, गुड इवनिंग गाइज, यू आर रेडी फॉर द हैप्पी लर्निंग और नॉट? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, देन आई विल स्टार्ट हियर। ओके, आई होप यू आर रेडी फॉर द हैप्पी लर्निंग। अगर आप लोग नहीं रिप्लाई कर रहे हैं देन आई होप यू आर रेडी फॉर द हैप्पी लर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट सॉल्यूशन, the very first solution is what my dear friend, software solution, okay, and its name is what, log variable. Its name is what, log variable, okay. So what is log variable, we will discuss here in detail, okay. So just listen me carefully, we have some points related to the log variable. So first I am going to discuss these points about the log variable, then we will take we will take a code, okay, related to what, log variable, और उसका implementation फिर हम लोग देखेंगे। तो log variable is a synchronization mechanism, okay, it is a synchronization technique through which we can provide the synchronization between the concurrently executing process, okay, which are sharing the same variable. Second one is what my dear friends, it uses a log variable, ये एक log variable को use करती है to provide the synchronization among the processes executing concurrently, okay. Second one is what, however it completely fails to provide the synchronization, ये पूरी तरीके से synchronization प्रोवाइड नहीं कर पाती है। इसके पीछे रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से synchronization को प्रोवाइड नहीं कर पाती है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मेथड synchronization प्रोवाइड करना चाहता है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, ये दो प्राइमरी कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी होंगी। उसके बाद चाहे तो वो आपका बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई करे या ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दो प्राइमरी जो है, जो कंडीशंस हैं, क्राइटेरिया हैं, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा मेथड को। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो ये क्यों फेल हो जाता है सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने में, ठीक है, क्योंकि ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड, क्योंकि ये आपका जो मैं रीजन आपको यहीं पे बता दे रहा हूं, ये आपका जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। मैं बाद में आपको एक टेबल बना के दे दूंगा, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, ठीक है, इसलिए ये पूरी तरीके से सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो तीनों पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए। लॉग वेरिएबल इज अ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, ओके, इट यूजेस अ लॉग वेरिएबल to provide the synchronization among the processes executing concurrently. If two or more than two processes are executing concurrently and they are sharing the same variable, okay, then वहां पे आपका जो है ये log variable यूज किया जाता है आपका synchronization प्रोवाइड करने के लिए। However, it completely fails to provide the synchronization, पूरी तरह से synchronization प्रोवाइड नहीं कर पाता क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। तो सब लोग बताइए, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है सारे पॉइंट्स? एवरीवन नोटेड डाउन, ठीक है।
सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिए सारे पॉइंट्स? जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दो फटाफट। देखो इंटरेक्टिव बनाएंगे सेशन को तो मजा आएगा, ठीक है, इंटरेक्टिव बनाएंगे तो मजा आएगा और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं लॉग वेरिएबल। इट इज ए सॉफ्ट, और ये मैंने 2 पॉइंट्स आपको और बताए थे। ये आपका इट इज ए सॉफ्टवेयर, इट इज ए सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन, ये भी पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। एंड सेकंड वन मैंने क्या बताया था, इट इज इंप्लीमेंटेड, इट इज इंप्लीमेंटेड, इट इज इंप्लीमेंटेड इन यूजर मोड, इन यूजर मोड, ओके, इन यूजर मोड। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? फाइन। तो ये रहा इसका कोड जिसकी हेल्प से हम लोग जो है, जिसकी हेल्प से हम लोग जो है लॉग वेरिएबल सॉल्यूशन को देखेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोसेसेस होती हैं आपकी, वो एक जो है कॉमन वेरिएबल यूज करती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉग वेरिएबल, ठीक है। तो लॉग वेरिएबल यूज करती हैं दोनों, ठीक है, दोनों लॉग वेरिएबल यूज करती हैं। इनिशियली में जो लॉग वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू होती है 0। इनिशियली में लॉग वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग 0 सेट कर देते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे दूंगा, आप इनको नोट डाउन करते रहिएगा। सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, इसकी वर्किंग क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे एक लॉग वेरिएबल यूज होता है, ठीक है, जिसकी इनिशियली में वैल्यू हम लोग 0 सेट कर देते हैं। सपोज हमारे पास कोई 2 प्रोसेस है P1 और P2, P1 और P2, ये रहा इसका कोड, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने के लिए, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने के लिए एक एंट्री सेक्शन होता है आपका और एक एग्जिट सेक्शन होता है, वो तो आपको पता ही है। एंट्री सेक्शन होता है और एग्जिट सेक्शन होता है, ठीक है। अभी मैं आपको उत्कर्ष बहुत अच्छे से मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो ये रहा आपका कोड। तो इनिशियली में जो है लॉग जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हम लोग 0 सेट कर देते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। सपोज P1 प्रोसेस जो है, P1 प्रोसेस लॉग वेरिएबल को एक्सेस करती है, ठीक है। तो लॉग वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 0। P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहती है, तो लॉग वेरिएबल उस समय वैल्यू कितनी है, अभी 0 है। सो while log not equal to 0, while log not equal to 0, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई आपकी, while की ब्रेक हो गई कंडीशन, क्योंकि लॉग वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 0, और इसकी कंडीशन क्या है, while log वेरिएबल नॉट इक्वल टू 0। तो कंडीशन आपकी ब्रेक हो गई, कंडीशन आपकी ब्रेक हो गई, मतलब P1 ने लॉग वेरिएबल को 1 सेट कर दिया, P1 ने लॉग वेरिएबल को 1 सेट कर दिया, और P1 आपका जो है क्रिटिकल सेक्शन में आ गई। P1 आपका कहां पर आ गई माय डियर फ्रेंड्स, क्रिटिकल सेक्शन में आ गई। तो P1 क्रिटिकल सेक्शन का यूज करेगी, ठीक है। सपोज P2 भी आपके क्रिटिकल सेक्शन का यूज करना चाहता है, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि अगर एक कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रही है, तो जब तक वो उस क्रिटिकल सेक्शन का यूज करेगी तब तक कोई दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकती, ठीक है। यही आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, ठीक है। तो P1 आपकी क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रही है, उस समय लॉग वेरिएबल उसने कितनी सेट कर दी, 1 सेट कर दी। सपोज P2 भी क्रिटिकल सेक्शन का यूज करना चाहती है, P2 ने लॉग वेरिएबल कितनी एक्सेस, लॉग वेरिएबल की वैल्यू कितनी एक्सेस की, 1। तो जब यहाँ पे वो एंट्री सेक्शन में उसको लगाएगा, चेक करेगा, सो while log not equal to 0, yes log variable is what 1, सो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, while की कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो P2 आपके क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगी, ये आपके एक लूप में फंस जाएगी, ठीक है, ये आपके लूप में फंस जाएगी। मतलब जो while लूप है आपके P2 को बिजी रखेगा until P1 completes its execution। जब तक P1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर देती और लॉग वेरिएबल को फिर से दोबारा 0 नहीं सेट कर देती, तब तक वो क्या करेगा, P2 को जो है बिजी रखेगा, P2 को दोस्तों बिजी रखेगा, ठीक है। सिंपल सी कहानी है। तो P2 आपका बिजी रहेगा। तो एक चीज यहां पे और कही जाती है कि जो लॉग वेरिएबल मेथड है, इट इज ए बिजी वेटिंग सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है, लॉग वेरिएबल इज ए बिजी वेटिंग सॉल्यूशन, इट लॉग वेरिएबल प्रोवाइड व्हाट, बिजी वेटिंग सॉल्यूशन। ये सारे पॉइंट्स हैं, मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं लॉग वेरिएबल बिजी वेटिंग सॉल्यूशन क्यों प्रोवाइड करता है। आप देख चुके हैं P2 जब P1 आपके क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है और उसने लॉग वेरिएबल की वैल्यू 1 सेट कर दी, P2 भी आपके क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहता है, वो while लूप की कंडीशन चेक करेगा, लॉग वेरिएबल नॉट इक्वल टू 0, यस लॉग वेरिएबल 1 है, तो वो
आपका जो है कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ब्रेक तो हुई नहीं, व्हाइल लूप की ट्रू हो गई, तो मतलब उसको वो बिजी रखेगा, व्हाइल लूप P2 को बिजी रखेगा जब तक P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन का यूज करके फिर से लॉग वेरिएबल को 0 ना सेट कर दे। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई दोस्तों सबको? ठीक है, तो इट इज ए बिजी वेटिंग सॉल्यूशन, इट इज ए, मैं अभी आपको बिजी वेटिंग सॉल्यूशन बता दूंगा, इट इज ए बिजी वेटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, इट प्रोवाइड्स, इट इज ए बिजी वेटिंग सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि लॉग वेरिएबल आपका बिजी वेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, और बिजी वेटिंग सॉल्यूशन जितने भी मेथड प्रोवाइड करते हैं वो उनका डिसएडवांटेज होता है दोस्तों। बिजी वेटिंग सॉल्यूशन जितने भी मेथड प्रोवाइड करते हैं वो उनका डिसएडवांटेज होता है। रीजन उसके पीछे का क्या है, ध्यान से सुनो। P2 जो है व्हाइल लूप की कंडीशन जब P2 के लिए यहाँ पे ट्रू हो गई तो ये इसको बिजी रखेगा, मतलब P2 कंटिन्यूअसली CPU का तो यूटिलाइजेशन करेगा ही करेगा, CPU की साइकिल्स का तो यूज वो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो जब CPU की साइकिल का यूज करेगा तो CPU को बिजी रखेगा अंटिल P2 कंडीशन फॉल्स। जब तक P2 को क्रिटिकल सेक्शन नहीं मिल जाता तब तक P2 जो है क्रिटिकल CPU की साइकिल को यूज करेगा, CPU कंटिन्यूअसली यूज करता रहेगा। तो ये हर प्रोसेस का, हर उस सॉल्यूशन मेथड का, अगर कोई सॉल्यूशन मेथड बिजी वेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है तो उसका डिसएडवांटेज होता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई? क्रिस्टल क्लियर हो गई एकदम बात यहां पर कि बिजी वेटिंग सॉल्यूशन क्यों प्रोवाइड करता है ये? तो देखो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया इसका तरीका, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो इनिशियली लॉग वैल्यू को हम लोग क्या सेट करते हैं, 0, और P1 P2 हमने दो प्रोसेस ले ली। तो लॉग वैल्यू जब आपकी 0 होती है मींस द क्रिटिकल सेक्शन इज करंटली वैकेंट एंड नो प्रोसेस इज प्रेजेंट इनसाइड इट। जब लॉग वैल्यू आपकी 0 होती है तो क्रिटिकल सेक्शन उस टाइम पे क्या होता है, आपका एम्प्टी होता है। ठीक है, मतलब अभी क्रिटिकल सेक्शन को कोई प्रोसेस यूज नहीं कर रहा है। और जब लॉग वेरिएबल आपका 1 होती है, जब लॉग की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मतलब देखो लॉग की वैल्यू 1 कब हुई, जब P1 क्रिटिकल सेक्शन में यूज कर एंटर कर गई, मतलब P1 क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रही है। ठीक है, तो लॉग की वैल्यू 1 हो गई, तो मतलब जब लॉग की वैल्यू 1 है उस टाइम पे कोई दूसरी प्रोसेस आना चाहेगी तो उसको पता चल जाएगा मींस द क्रिटिकल सेक्शन इज करंटली ऑक्यूपाइड एंड ए प्रोसेस इज प्रेजेंट इनसाइड इट। मतलब क्रिटिकल सेक्शन अभी फ्री नहीं है, कोई दूसरी प्रोसेस को ऑक्यूपाई की हुई है, उसका यूज कर रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको दोस्तों? तो जब लॉग वैल्यू की वैल्यू 0 होगी तो उस समय क्रिटिकल सेक्शन मतलब क्या है, फ्री है, कोई प्रोसेस उसका यूज नहीं कर रही है। जब क्रिटिकल सेक्शन, जब लॉग वेरिएबल की वैल्यू 1 सेट हो जाती है, जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी तो वो लॉग वेरिएबल की वैल्यू को 1 सेट कर देगी। तो उस समय जो है कोई, जब लॉग वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी उसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन का कोई प्रोसेस यूज कर रही है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन टिल हियर माय डियर फ्रेंड्स? क्रिस्टल क्लियर टिल हियर गाइस? सबको समझ में आ गया यहां तक की कहानी एकदम अच्छे तरीके से कि लॉग वेरिएबल कैसे यूज होता है? ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं जिनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मेरे पास लॉग वेरिएबल जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसकी इनिशियल वैल्यू हम लोग 0 सेट कर देते हैं। P1 P2 दो प्रोसेस हैं, सपोज P1 ने लॉग वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस किया, 0 लिया उसने, और यहाँ पे कंडीशन में एंटी सेक्शन में चेक किया, सो व्हाइल लॉग नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन आपकी ब्रेक हो गई, फेल हो गई। ठीक है, क्योंकि लॉग वेरिएबल नॉट इक्वल टू 0, लॉग वेरिएबल आपका 0 है, फेल हो गई कंडीशन आपकी। तो उसने P1 ने लॉग वेरिएबल को 1 सेट कर दिया और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई और क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रही है। सपोज उसी टाइम पे जब क्रिटिकल सेक्शन का P1 यूज कर रही है, P2 ने लॉग वेरिएबल को एक्सेस किया, मतलब वो भी क्रिटिकल सेक्शन का यूज करना चाहती है, तो P2 लॉग वेरिएबल कितनी वैल्यू एक्सेस करेगा, 1। तो यहाँ पे कंडीशन में एंटी सेक्शन में वो चेक करेगा, व्हाइल लॉग नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई P2 के लिए, तो P2 आपके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगा, P2 आपके लूप में फंस जाएगा। ठीक है, जब तक P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन को कंप्लीट करके लॉग वेरिएबल को दोबारा से 0 ना सेट कर दे, तब तक जो है आपका P2 कंटिन्यूअसली आपका लूप में फंस जाएगा, वो CPU का यूटिलाइजेशन करता रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि जो लॉग वेरिएबल होता है ये बिजी वेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इनिशियली में लॉग वैल्यू 0 होती है, जब लॉग वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी उस समय क्रिटिकल सेक्शन आपका फ्री है, कोई प्रोसेस यूज नहीं कर रहा है। जब लॉग वेरिएबल की वैल्यू 1 सेट होगी मतलब उस समय कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रहा है, ऑक्यूपाइड किए हुए है, कोई दूसरी प्रोसेस नहीं जा सकती। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको? ऑल क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया दोस्तों? एवरीवन नोटेड डाउन टिल हियर? सो दिस इज ए लॉग वेरिएबल सॉल्यूशन, दिस इज ए लॉग वेरिएबल सॉल्यूशन। ये सारे पॉइंट्स अभी लिखे हुए हैं वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है,
तो ये देखिए इसकी वर्किंग जो मैंने अभी आपको बताई है वही वर्किंग मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिख दी है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। लॉग वेरिएबल की वर्किंग पूरी लिख दी है मैंने आपकी। दिस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म इज सपोज्ड टू वर्क एज एक्सप्लेन्ड इन दी फॉलोइंग सीन्स। ओके, सीन 1 में क्या होता है आपका, सीन 1 में क्या होता है, प्रोसेस पी नॉट अराइव्स, मैंने P1 P2 ले लिया था, इन्होंने P नॉट ले लिया है। सपोज कोई प्रोसेस P नॉट अराइव्स हुई, उसने क्या किया, इट एग्जीक्यूट्स द लॉक नॉट इक्वल टू 0 इंस्ट्रक्शन, जो यहाँ पे वाइल लूप में, जो वाइल लूप में एंटीसेक्शन के लिए कोड था लॉक नॉट इक्वल टू 0, इसको इसने एग्जीक्यूट किया। इट एग्जीक्यूट्स द लॉक नॉट इक्वल टू 0 इंस्ट्रक्शन, और इनिशियली में लॉक जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हम लोग क्या सेट कर देते हैं, 0 सेट कर देते हैं। ठीक है, तो पी नॉट प्रोसेस अराइव हुई, पी नॉट ने जो है लॉग वेरिएबल को एक्सेस किया 0, इट एग्जीक्यूट्स द लॉक नॉट इक्वल टू 0 इंस्ट्रक्शन। सिंस लॉक वैल्यू सेट टू 0, इनिशियली में लॉक वैल्यू सेट हमने क्या की थी, 0 सेट की थी, सो इट रिटर्न्स वैल्यू 0 टू द वाइल लूप। तो वाइल लूप को कौन सी वैल्यू, जब इस इंस्ट्रक्शन को रन करेगी तो वाइल लूप को कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगी, 0, मतलब वाइल लूप कंडीशन ब्रेक हो गई आपकी। द वाइल लूप कंडीशन ब्रेक्स, इट सेट्स द लॉग वैल्यू टू 1। ठीक है, तो जब ब्रेक हो गई तो मतलब वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई और इसने लॉग वेरिएबल की वैल्यू को क्या सेट कर दिया, 1। सपोज पी नॉट यहाँ पे कोई प्रोसेस आई, ठीक है, इसने 1 सेट कर दिया एंड एंटर्स द क्रिटिकल सेक्शन, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई। ठीक है, नाउ इवन इफ प्रोसेस पी नॉट गेट्स प्रिम्प्टेड इन द मिडिल, नो अदर प्रोसेस कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, कोई दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती। Any other process can enter only after process P naught completes and sets the lock value to 0। मतलब जो P naught प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर की थी, ठीक है, जब तक वो बाहर नहीं आ जाएगी और लॉक की वैल्यू को 0 सेट नहीं कर देगी, तब तक कोई दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती। ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, जो भी हमने किया था उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, तो सभी ने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो P1 आपके क्रिटिकल, P नॉट आपके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई, सपोज P1 भी आपके क्रिटिकल सेक्शन, दूसरे सीन में क्या होगा, पहले सीन में तो P नॉट आपके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई, और जब तक P नॉट अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं करेगी और लॉग वेरिएबल को जो है 0 सेट नहीं करेगी, तब तक कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। ठीक है, तो सीन 1 सबको समझ में आ गया दोस्तों? सीन 1 सबकी समझ में आ गया कि सीन 1 में क्या हो रहा है? सीन 1 सबको समझ में आ गया माय डियर फ्रेंड्स? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। अभी तक मुझे बताओ कि अभी तक की कहानी सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हुई? लॉग वेरिएबल से रिलेटेड, लॉग वेरिएबल से रिलेटेड सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हुई अभी तक की कहानी? मुझे बताओगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मुझे बता दोगे कि यस सर सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गई, देन आई विल बी मूव। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फाइन, वेरी गुड। सो सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको? फाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारे फ्रेंड्स को लाओ, बहुत ही डिटेल में पूरे सीन के साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सीन 0 सबको, सीन 1 सबको समझ में आ गया होगा इसकी वर्किंग का। ठीक है, ओके, अब सीन 2 में क्या होगा? सीन 2 में क्या होगा कि सपोज P नॉट तो आपके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई और उसने लॉग वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको 1 सेट कर दिया। सपोज अनदर प्रोसेस P1 अराइव्स, ठीक है, यही कंडीशन तो थी, मैं बार बार बना के दिखा रहा हूँ। ये लॉग वेरिएबल था, यहाँ पे इसकी इनिशियली में वैल्यू 0 सेट थी, यहाँ पे P नॉट है, यहाँ पे P1 है। ठीक है, एंट्री सेक्शन मेरा क्या था, वाइल, ठीक है, लॉक वेरिएबल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन लॉक इक्वल टू 1, यहाँ पे आपका सपोज क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक है, एग्जिट सेक्शन आपका क्या था, लॉक इक्वल टू 0, लॉक इक्वल टू 0, ये आपका पूरा एंट्री सेक्शन है। ठीक है, मैं दोबारा से कोड लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए पिक्चर, और ये आपका पूरा क्या है दोस्तों, एग्जिट सेक्शन है, ये आपका एग्जिट सेक्शन है। ठीक है, तो P नॉट ने पहले वाले सीन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, P नॉट ने लॉग वेरिएबल को 0 एक्सेस किया, यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो गई, उसने लॉग वेरिएबल को 1 सेट कर दिया और वो आपके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई P नॉट। ठीक है, और जब तक वो क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, अब सपोज P1 भी क्रिटिकल सेक्शन अराइव हुई और वो भी क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहती है, तो P1 इसको एग्जीक्यूट करेगी, इट एग्जीक्यूट्स द लॉग नॉट इक्वल टू 0 इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्योंकि लॉग की वैल्यू उस समय क्या है, 1 है, सिंस लॉग वैल्यू सेट टू 1, सो इट रिटर्न्स वैल्यू 1 टू द वाइल लूप को 1 रिटर्न करेगी। द रिटर्न वैल्यू 1 डज नॉट ब्रेक द वाइल लूप कंडीशन, क्योंकि ट्रू है कंडीशन, तो वाइल लूप की कंडीशन को ब्रेक नहीं करेगी। द प्रोसेस P1 इज ट्रैप्ड इनसाइड एन इनफाइनाइट लूप, वो लूप में फंस जाएगी। मतलब आपको वाइल लूप P1 को तब तक बिजी रखेगा
ठीक है, जब तक आपका पी नॉट क्रिटिकल सेक्शन का यूज करके दोबारा से लॉग वेरिएबल को जीरो नहीं सेट कर देती। द व्हाइल लूप कीप्स द प्रोसेस P1 बिजी अंटिल द लॉग वैल्यू बिकम्स जीरो एंड इट्स कंडीशन ब्रेक्स। अंडरस्टैंड एवरीवन? थैंक यू रवि रंजन, थैंक यू सो मच। तो सीन टू समझ में आ गया सबको कि P1 आपके जो है P1 को बिजी रखेगा आपका जो है लॉग व्हाइल लूप, क्योंकि जब तक P नॉट क्रिटिकल सेक्शन में है तब तक P1 एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि P1 जब क्रिटिकल सेक्शन का यूज करेगी तभी वो बाहर निकलेगी और लॉग वेरिएबल को 1 से 0 सेट करेगी, और जैसे लॉग वेरिएबल 0 सेट होगा P2 आपके क्रिटिकल सेक्शन P1 आपके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगी। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया सबने? इसको सबने नोट डाउन समझ में कर लिया? तनुप्रिया, वंदना, करिश्मा, एवरीवन गाइस, तोमर साहब, समझ में आ रहा है सबको? नोट डाउन कर लिया आपने इस पूरे सीन को? देखो सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, एक्सप्लेनेशन को नोट डाउन कर लेना। मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन अगर आप फिर भी भूल जाओ तो दोबारा से जब नोट्स देखोगे तो एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक सबने नोट डाउन कर लिया होगा। जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, यस और नो में रिप्लाई करो कि सर हाँ नोट डाउन कर लिया हम लोगों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन। और कल जो है हम लोग देखेंगे पीटरसन सॉल्यूशन और लॉ, ठीक है, टर्न लॉक। ओके, थैंक यू उत्कर्ष, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे, बस आप लोग जो है अपना प्यार बनाते रहो, बढ़िया। ठीक है, तो सीन 2 हमने समझ लिया, सीन 3 में समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। प्रोसेस P नॉट कम्स आउट ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन एंड सेट्स द लॉग वैल्यू टू 0। ठीक है, द व्हाइल लूप कंडीशन ऑफ प्रोसेस P1 ब्रेक्स, वही सीन 3 में वही दे दिया इन्होंने। इट सेट्स द लॉग वैल्यू टू 1 एंड एंटर्स द क्रिटिकल सेक्शन। P1 भी क्या करेगी, लॉग वैल्यू 0, P नॉट ने कंप्लीट किया, उसने लॉग वैल्यू को 0 बनाया, तो P1 जो एंटर करना चाहती थी उसके लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपके व्हाइल लूप की, P1 एंटर कर जाएगी। वो भी क्या करेगा कि लॉग वेरिएबल को 0 से फिर से 1 कर देगा, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा। नाउ इवन इफ प्रोसेस P1 गेट्स प्रिम्प्टेड इन द मिडिल, नो अदर प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। Any other process can enter only after process P1 completes and sets the log value to 0। इस तरीके से आपका प्रोसेस चलता रहेगा, इस तरीके से आपका प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो P1 जब तक क्रिटिकल सेक्शन में है, कोई दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहती है तो P1 जब तक उसका क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रही है तब तक वो यूज करेगी, जैसे वो एग्जिट करेगी लॉग वेरिएबल की वैल्यू को फिर से 0 कर देगी। कोई जो दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहती है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। ठीक है, फाइन। तो लिख लो इसको भी, सारे पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैं सीन बाय सीन आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, सीन बाय सीन मैंने आपको बता भी दिया कि जिससे आपको चीजें कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े, जल्दी बताओ यार फटाफट, दोस्तों जल्दी से बताओ सर, आगे बढ़ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, काफी टाइम है हम लोगों के पास, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे चीजों को, भले ही टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए लेकिन चीजें अच्छे से समझेंगे और क्रिस्टल क्लियर करेंगे चीजों को। ठीक है, चल, तो सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको, सीन 3 को नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो कई सारी प्रोसेस हो सकती है, हमने सिर्फ 2 के लिए इसको समझा, P नॉट और P1 के लिए, P नॉट, P1, P2, P3, कई सारी प्रोसेस हो सकती हैं, वो इसी सिचुएशन को रिपीट करेंगे। ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिया दोस्तों? जैसे रिप्लाई मी फास्ट। चलो मैं टाइम दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको, क्योंकि प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे तो आपको कभी भी जब देखेंगे लॉग वेरिएबल सॉल्यूशन तो आपको याद रहेगा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आपको याद होगा बताया था, स्टार्टिंग में आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो है ये जो है पूरी तरीके से सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है लॉग वेरिएबल मेथड या सॉल्यूशन, बिकॉज ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, सेटिस्फाई कर ही नहीं पाता, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाता। फेल्यूर ऑफ द मैकेनिज्म, ये लॉग वेरिएबल की जो मैकेनिज्म ये आपकी, इसके फेल्यूर होने के रीजन क्या थे? द मैकेनिज्म कंप्लीटली फेल्स टू प्रोवाइड द सिंक्रोनाइजेशन अमंग द प्रोसेसेस। ठीक है, कंप्लीटली प्रोवाइड नहीं कर पाता है क्योंकि कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, प्राइमरी कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। ठीक है,
इट कैन नॉट इवन गारंटी टू मीट द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं कर पाता है, देखो, द अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग सीन्स में लीड टू टू प्रोसेसेस प्रेजेंट इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे इस सीन के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में जो एंट्री और एग्जिट कोड था, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में एक साथ दो प्रोसेस आपके जा सकती हैं, क्रिटिकल सेक्शन में एक साथ दो प्रोसेस आपके जा सकती हैं, ठीक है। सीन क्यों कैसे जा सकती हैं, एक्सप्रेशन समझ लेते हैं। सीन प्रोसेस पी नॉट अराइव्स, ठीक है, इट एग्जीक्यूट्स द लॉग वेरिएबल 0 इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सिंस लॉग वैल्यू इज सेट टू 0, उन्होंने, ठीक है, इनिशियल में सेट 0 कर देते हैं, सो इट रिटर्न्स वैल्यू टू द व्हाइल लूप, कंडीशन आपकी ब्रेक हो जाएगी व्हाइल लूप की, और आपकी नाउ प्रोसेस पी नॉट गेट्स प्रिम्प्टेड बिफोर इट सेट्स द लॉग वैल्यू टू 0, ठीक है। देखो यहाँ पर लॉग वैल्यू टू 1, ठीक है, यहाँ पर ये आपका लॉग वेरिएबल है, ठीक है, ये फेल क्यों हो जाता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फेल क्यों करता है, देखो यहाँ पर 0, यहाँ पे पी नॉट, यहाँ पे आपका P1, वही फिर दोबारा कोड लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे while, ठीक है, और यहाँ पे आपका लॉग नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, लॉग इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ सेक्शन है, और यहाँ पे एग्जिट सेक्शन आपका क्या है, यहाँ पे एग्जिट सेक्शन आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे एग्जिट सेक्शन है आपका लॉग इक्वल टू 0। तो पी नॉट आपका जो है, इन्होंने क्या, ये क्या कह रहे हैं, द व्हाइल लूप कंडीशन ब्रेक्स, व्हाइल लूप की कंडीशन आपकी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, नाउ प्रोसेस पी नॉट गेट्स प्रिम्प्टेड बिफोर इट सेट्स द लॉग वैल्यू टू 0। तो यहाँ पे ये पी नॉट है, P1 है, तो P1 को प्रिम्प्ट कर लिया गया, P1 को प्रिम्प्ट कर लिया गया, ब्रेक हो गई तो वो क्रिटिकल में एंटर कर गई, लेकिन पी नॉट को उससे पहले ही प्रिम्प्ट कर लिया गया कि वो लॉग वैल्यू को 1 सेट कर पाए, लॉग वैल्यू को 1 सेट कर पाए, उससे पहले ही P1 को प्रिम्प्ट कर लिया गया, ठीक है। तो देख लेना यहाँ पर P1 को पी नॉट को प्रिंट कर लिया गया कि लॉग वैल्यू को 1 सेट कर पाए, तो जब लॉग वैल्यू आपका 1 सेट है ही नहीं, तो कोई भी प्रोसेस आएगी उसको लॉग वैल्यू 0 ही मिलेगी, वो भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। नाउ अनदर प्रोसेस P1 अराइव्स, इट एग्जीक्यूट्स द लॉग नॉट इक्वल टू 0 इंस्ट्रक्शन, सिंस लॉग वैल्यू इज स्टिल 0, क्योंकि पी नॉट को प्रिंट कर लिया गया था लॉग वैल्यू 1 सेट करने से पहले, ठीक है, तो स्टिल पी नॉट लॉग वेरिएबल की वैल्यू अभी भी 0 है, सो इट रिटर्न्स वैल्यू 0 टू द व्हाइल लूप, कंडीशन P1 के लिए भी आपकी ब्रेक हो जाएगी, इट सेट्स द लॉग वैल्यू टू 1 एंड एंटर्स द क्रिटिकल सेक्शन, लेकिन P1 ने जो है क्रिटिकल सेक्शन में की लॉग वेरिएबल की वैल्यू को 1 सेट कर दिया, नाउ प्रोसेस P1 गेट्स प्रिम्प्टेड एंड इन द मिडिल ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो एक ही टाइम पे आपकी दो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर गई कि नहीं, एक ही टाइम पर, ओके, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है दोस्तों। तो एक ही टाइम पे दो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर गई, पी नॉट और P1, एक ही टाइम पे दो प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर गई कि नहीं, पी नॉट और P1, जैसे प्लान मी फास्ट, पी नॉट और P1 दोनों एक ही टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर गई कि नहीं, अभी ठीक है बॉयज, अभी ठीक है बॉयज दोस्तों। तो इसीलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपका कहता क्या है कि जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रही है तो कोई दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती until the first one is completely completed their execution, until the first one is completely completed their execution। म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी ये कहती है, बट लॉग वेरिएबल, ठीक है, लॉग वेरिएबल जो मैकेनिज्म है, जो सॉल्यूशन है, इसमें एक साथ दो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती हैं, तो दिस इज द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई ये कंप्लीटली जो है सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है प्रोसेसेस को। भैया बात समझ में आ गई, अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैकेनिज्म आपकी फेल क्यों हो गई। इनिशियली में लॉग वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है, पी नॉट आपकी प्रोसेस आई, लॉग वेरिएबल 0, कंडीशन चेक की, एंटी कंडीशन, वो फेल हो गई, ठीक है, वो ठीक है फेल हो गई, लेकिन लॉग वेरिएबल को 1 सेट करने से पहले उसको प्रिंट कर लिया, उसको प्रिंट कर लिया, तो अभी भी लॉग वेरिएबल 0 ही है, क्रिटिकल सेक्शन में तो गई ना, उसको प्रिंट कर लिया, अभी भी लॉग वेरिएबल 0 ही है, ठीक है। P1 आएगी, वो भी लॉग वेरिएबल 0 में रहेगी, कंडीशन चेक करेगी, उसके लिए भी ब्रेक हो जाएगी कंडीशन व्हाइल लूप की, वो भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। तो एक साथ दो प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती हैं, एक साथ दो प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती हैं, इसलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता दोस्तों, ठीक है। तो सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको, सभी ने नोट डाउन कर लिया। अभी देखेंगे दूसरा TSL, बहुत ही अच्छे से देखेंगे हम लोग, एकदम
क्रिस्टल क्लियर मैनर में, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड। गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नॉन गेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब कुछ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलो, तो ये समझ में आ गया सबको आई थिंक, ठीक है। चल फाइन, नाउ फाइन उत्कर्ष, वेरी गुड, ठीक है। तो सीन 3 में क्या है, जो जिसकी वजह से फेल्यूर होता है आपका, सीन 3 में क्या है, प्रोसेस पी नॉट गेट शेड्यूल्ड अगेन, पी नॉट को दोबारा आप शेड्यूल कर सकते हो। इट रिज्यूम्स इट एग्जीक्यूशन बिफोर प्रीम्पशन, इट हैज ऑलरेडी फेल्ड द व्हाइल लूप कंडीशन, नाउ इट बिगिंस एग्जीक्यूशन फ्रॉम द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इट सेट्स द लॉग वैल्यू टू 1, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन को तो वो एग्जीक्यूट कर ही चुकी थी ना, व्हाइल लॉग नॉट इक्वल टू 0 वाले को, तो उसको आप कभी भी ला सकते हो पी नॉट को, ठीक है। जब उसको दोबारा रिज्यूम करेंगे तो अभी वो लॉग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगी, लॉग वैल्यू को फिर से 1 सेट कर देगी एंड एंटर्स द क्रिटिकल सेक्शन, thus both the process get to the present inside the critical section at the same time। so यही आपकी जो है, इसकी जो है नाकामयाबी है, ये इसकी नाकामयाबी है, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। तो नोट डाउन कर लो दोस्तों, किस वजह से ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। सो प्लीज नोट डाउन एवरीवन गाइस, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को लाइए अपने और उनको बताइए कि यहाँ पे बेहतरीन तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्कशन चल रहा है, सारे सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस मंथ में तो मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन जून के हाफ मंथ से मैं स्टार्ट करूंगा और पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म कर दूंगा, क्योंकि इस समय तो कुछ और जगह मैं बिजी हूं। तो एवरीवन क्लियर टिल नाउ? यहां तक की कहानी सभी को सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों? सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। लाइव आके वॉच करने में कुछ और ही मजा है, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको रिकॉर्डेड वॉच करते हैं बाद में, तो वो मजा नहीं है फिर, ठीक है। समझ में आ गई बात सबको कि नहीं? यहां तक की कहानी सबको समझ में आ रही है? चलो, तो अगली चीज देखते हैं हम लोग यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। इफ देयर आर n प्रोसेसेस देन ऑल ऑफ देम मे बी प्रेजेंट इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। सपोज हमारे पास P1 P2 P3 डॉट 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 Pn प्रोसेसेस हैं, तो वो सभी क्रिटिकल सेक्शन में एट द सेम टाइम पे प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। This happens when each process gets preempted immediately after breaking the while loop condition। और ये पॉसिबल कब हो सकता है कि सारी की सारी n प्रोसेस आपकी क्रिटिकल सेक्शन में प्रेजेंट हो सकती है एट द सेम टाइम पर बाय यूजिंग द लॉग वेरिएबल सॉल्यूशन। जब कोई प्रोसेस आपका लॉग वेरिएबल को एक्सेस करे, पहले वाले इंस्ट्रक्शन को ब्रेक कर दे और तुरंत उसको प्रिंट कर लिया जाए, लॉग वैल्यू को 1 सेट करने से पहले उसको प्रिंट कर लिया जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो अभी सारी की सारी प्रोसेस आपके सेम टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में प्रेजेंट हो सकती हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या क्या होती है लिख लो। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म आर, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कितनी भी प्रोसेस हो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड प्रोसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इट इज ए सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म इंप्लीमेंटेड इन यूजर मोड, मैंने पहले बता दिया आपको, ये सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन यूजर मोड में इंप्लीमेंट करते हैं इसको। देयर इज नो सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, यूजर मोड में एग्जीक्यूट होता है। इट इज ए बिजी वेटिंग सॉल्यूशन व्हिच कीप्स द सीपीयू बिजी व्हेन द प्रोसेस इज एक्चुअली वेटिंग, बिजी वेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। मैंने बता दिया बिजी वेटिंग क्या होता है। इट डज नॉट फुलफिल एनी क्राइटेरिया ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, ना तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई कर पाता है, ना प्रोग्रेस को सेटिस्फाई कर पाता है, और ना आपके बाउंडेड वेटिंग को सेटिस्फाई कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। एक लॉग वेरिएबल मेथड आया था जिसको लगा, जब अप्लाई किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, उसकी वर्किंग को देखा गया, तो ये आपका जो है कंप्लीटली फेल हो गया था। आपका क्या था, ये कंप्लीटली फेल हो गया था, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुई बात सबको यहां तक की? आपको यहां तक की बात क्लियर है सभी को? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन, ठीक है बेटा। अभी थोड़ा सा जो है ब्रेक होगा बीच में, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, तो अभी हम लोग कहीं बिजी हैं, ठीक है। सभी ने नोट डाउन कर लिया इसकी करेक्टरिस्टिक्स को? वंदना, तनु, उत्कर्ष, तोमर, एवरीवन गाइस जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। भैया जल्दी से बताओ कि सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया? सभी ने नोट डाउन कर लिया माय डियर फ्रेंड्स? सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और यहां पे यस में रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक हार्डवेयर टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी देखेंगे, टीएसएल, टेस्ट एंड सेट लॉक।
वो भी यूजर मोड में इंप्लीमेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसका भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां पर आपकी कुछ प्रॉपर्टी जो है सिंक्रोनाइजेशन जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई होते हैं, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपका सेटिस्फाई होता है, ठीक है। उत्कर्ष वो मैं सब बता दूंगा आपको, फिलहाल आपने इतना नोट डाउन कर लिया यहां तक, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला यहां तक, लॉग वेरिएबल को पढ़ने का कंक्लूजन क्या निकला, द लॉग वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म इज ए कंप्लीटली फेल्यूर, दस इट इज नेवर यूज्ड, इसको कभी यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये कोई भी सिंक्रोनाइजेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती नहीं है, ना म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई करती है, ना प्रोग्रेस को सेटिस्फाई करती है, ना बाउंडेड वेटिंग को सेटिस्फाई करती है, इसलिए ये कंप्लीटली फेल है, इसको यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है, इसको यूज ही नहीं करते, ठीक है। बिजी वेटिंग आपका क्या होता है, आप लोग लो जितने भी सॉल्यूशन की अब हम लोग बात करेंगे सभी बिजी वेटिंग सॉल्यूशन होते हैं। बिजी वेटिंग मींस ए प्रोसेस सिंपली स्पिन्स, ठीक है, डज नथिंग बट कंटिन्यू टू टेस्ट इट्स एंट्री कंडीशन। जब कोई क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस होती है तो कोई दूसरी प्रोसेस आना चाहती है तो कंटिन्यूसली जो है जो एंट्री सेक्शन का जो कोड होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको फेल करने की कोशिश करती रहती है, ठीक है। वाइल इट इज वेटिंग टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन, जब तक वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने के लिए वेट करेगी, दिस कंटिन्यूज टू यूज वेस्ट सीपीयू साइकिल्स व्हिच इज इनएफिशिएंट। तो वो कंटिन्यूस सीपीयू को यूज करती रहेगी, मतलब सीपीयू साइकिल को वेस्ट करेगी जो आपकी इनएफिशिएंट है। ये डिसएडवांटेज है आपका इसका, ठीक है, ये आपका इसका डिसएडवांटेज है इस सॉल्यूशन का लॉग वेरिएबल। इसके दोनों ही डिसएडवांटेज है कि ये कंप्लीटली फेल है, सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर ही नहीं पाती है, किसी भी सिंक्रोनाइजेशन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, इसको यूज ही नहीं करते हैं, और बिजी वेटिंग भी सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो लॉग वेरिएबल हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा मेथड जो है, दूसरा सॉल्यूशन मेथड मेरे पास यहाँ पे क्या है दोस्तों, दूसरा सॉल्यूशन मेथड टेस्ट एंड सेट लॉक है। ये हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या है, ये हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन है, यहीं पे लिखना चाहो तो यहीं पे लिख लो, इट इज ए हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन, इट इज ए हार्डवेयर, जितनी पॉइंट्स है सभी यहीं पे लिख लो, हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन, बाद में भी लिख लेना, जितनी बार समझोगे उतनी बार चीजें याद रहेंगी। इट इज ऑल्सो यूजर मोड सॉल्यूशन, इट इज ऑल्सो ए यूजर मोड सॉल्यूशन, यूजर मोड सॉल्यूशन। यहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना इसका नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशन मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं, काउंटिंग सीमाफोर, ठीक है, और आपके बाइनरी सीमाफोर। सीमाफोर जो सॉल्यूशन होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो वहां पे दो सीमाफोर होते हैं, एक आपके काउंटिंग सीमाफोर और दूसरे आपके होते हैं दोस्तों बाइनरी सीमाफोर, ठीक है। तो टेस्ट एंड सेट आपका हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन है, इट इज ऑल्सो यूजर मोड सॉल्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका भी लेना देना कोई नहीं होता। टेस्ट एंड सेट में क्या होता है, एक टेस्ट एंड सेट लॉग वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है। लॉग वेरिएबल में सिंपली एक लॉग वेरिएबल यूज करते थे, यहाँ पर टेस्ट एंड सेट लॉग वेरिएबल यूज करते हैं। इट इज सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, ओके, इट यूजेस ए टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड द सिंक्रोनाइजेशन अमंग द प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली। यहाँ पे टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं एक, ठीक है, टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपका, इट इज एन इंस्ट्रक्शन दैट रिटर्न्स द ओल्ड वैल्यू ऑफ ए मेमोरी लोकेशन एंड सेट्स द मेमोरी लोकेशन वैल्यू टू 1 as a single atomic operation. This is a single atomic operation, okay. Test and set instruction is what, single atomic operation, and test and set instruction will do what, test and set instruction will provide you the old memory location value and set that memory location value to 1, okay. This is the atomic operation, this is the atomic operation, okay, ठीक है। This is that, so listen me carefully, test and set lock, it is a hardware type solution, it is also user mode solution, ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, एंड टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन क्या करता है आपका, टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन विल प्रोवाइड द ओल्ड मेमोरी लोकेशन वैल्यू एंड सेट द मेमोरी लोकेशन टू 1 एज ए सिंगल एटॉमिक ऑपरेशन। एक ही बार में एटॉमिक ऑपरेशन आपके क्या होते हैं, या तो एटॉमिक ऑपरेशन क्या होते हैं, डीबीएमएस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एटोमिसिटी। एटॉमिक ऑपरेशन क्या होता है, या तो कोई ऑपरेशन, या तो इंस्ट्रक्शन, या तो कोई ऑपरेशन होगा तो आपका कंप्लीटली होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, ठीक है। लॉग वेरिएबल में क्या था कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, उसके बाद उसको प्रिंट कर लिया, ऐसा नहीं। एटॉमिक ऑपरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑपरेशन होगा तो कंप्लीटली होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं, ठीक है, याद रखना। एटॉमिक ऑपरेशन है टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अगर टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन होगा तो कंप्लीटली होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। If one process is currently executing a test and set,
नो अदर प्रोसेस, अगर कोई एक प्रोसेस करंटली एग्जीक्यूट कर रहा है टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन, तो कोई दूसरी प्रोसेस आपकी अलाउड होगी नहीं। जैसे लॉग वेरिएबल में क्या था कि पी नॉट ने टेस्ट किया एंटर करके, तो P1 भी टेस्ट कर सकता था, जबकि टेस्ट एंड सेट एक एटॉमिक ऑपरेशन है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन, जब तक कंप्लीट नहीं होगा कोई दूसरा प्रोसेस टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। नो अदर प्रोसेस इज अलाउड टू बिगिन अनदर टेस्ट एंड सेट अंटिल द फर्स्ट प्रोसेस टेस्ट एंड सेट इज फिनिश्ड। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? क्लियर? लॉग वेरिएबल और टीएसएल में समझ आ गई बात, इसलिए मैंने लॉग वेरिएबल को और टीएसएल को एक साथ रखा। लॉग वेरिएबल में लॉग वेरिएबल को कोई भी प्रोसेस आएगी और उसको एक्सेस कर सकती है, लेकिन टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन में क्या है कि अगर एक कोई प्रोसेस टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन का यूज कर रही है, कोई दूसरी प्रोसेस को अलाउड ही नहीं होगा कि वो टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को टच भी कर सके, उसको यूज भी कर सके, until first one is finished their execution, until first one is finished their execution। तो यहां पर भैया म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को टेस्ट कर पाएगी, और तब तक जब तक वो टेस्ट करके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी और जब तक वो बाहर नहीं निकल आएगी, तब तक जो है दूसरा कोई इंस्ट्रक्शन या दूसरा कोई प्रोसेस उस टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को टच कर ही नहीं सकता, एक्सेस कर ही नहीं सकता। भैया बात समझ में आ गई? क्रिस्टल क्लियर बात समझ में आ गई? तो भैया म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पे सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन यही तो कहता है कि एक टाइम पर कोई दो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं रहनी चाहिए। मतलब जब पहली प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रही है, तो दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का यूज तब तक या उसमें एंटर तब तक नहीं कर सकती जब तक फर्स्ट वन उसको क्रिटिकल सेक्शन का यूज करके अपने एग्जीक्यूशन को फिनिश करके वापस ना आ जाए, एग्जिट ना कर जाए। भैया बात समझ में आ गई सबको यार? दोनों में लॉग वेरिएबल और टीएसएल में डिफरेंस समझ में आ गया? तो लॉग वेरिएबल में ना तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई करता है, ना प्रोग्रेस कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ना बाउंडेड वेटिंग कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसलिए वो कंप्लीटली फेल है सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसको हम लोग यूज भी नहीं करते हैं। टेस्ट एंड सेट लॉग एक टाइप का इंस्ट्रक्शन है, हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन है यूजर मोड में, यहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई मतलब नहीं होता है। बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ यार, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर और नॉट? भैया मैं इतनी तेज से चिल्ला रहा हूँ जैसे आपको बता रहा हूँ, बात समझ में आ रही कि नहीं? जल्दी से बताओ मेरे भाइयों। आप ही के लिए मैं इतनी बेहतरीन से नोट्स बना के लाता हूँ, प्रॉपर एक स्लाइड बना के लाता हूँ आपको समझाने के लिए। तो भैया बात समझ में आ गई आपको? तो 100% टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। 100% टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। जल्दी से बताओ भैया, बात समझ में आ गई सबको? टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन क्या होता है? टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन एक एटॉमिक ऑपरेशन होता है। एटॉमिक ऑपरेशन का मतलब है या तो वो होगा तो पूरा कंप्लीटली होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो जब कोई एक प्रोसेस जो है टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को यूज कर रही है, तो दूसरी प्रोसेस को अलाउड ही नहीं होगा कि वो टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को यूज कर पाए until the first one test and set it's finished। everyone clear my dear friends? ओके फाइन तनु, ओके सो सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको? उत्कर्ष सब कुछ करेंगे, पहले आप यहां तक बताओ, ठीक है? तो आई होप कि सबने नोट डाउन कर लिया होगा। आपको नोट करने के लिए टाइम चाहिए तो मैं थोड़ा टाइम आपको दिए देता हूं यहाँ पर, क्योंकि काफी पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं आपको दे रहा हूँ वो भी नोट्स कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वही एक्सप्लेनेशन मैंने आपको वर्किंग में जो है लिख दिया है अच्छे से विद सीन, तो आपको एकदम से मजा आएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है ही नहीं मेरे दोस्तों, इसको अगर ढंग से पढ़ लोगे तो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं। तो यहाँ पर भी देखो, इसको भी कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इसको भी कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है? इसके लिए जो कोड है, एंट्री सेक्शन का जो कोड है वो क्या है? व्हाइल टेस्ट एंड सेट लॉक, ठीक है? ठीक है, अगर कोई प्रोसेस टेस्ट एंड सेट लॉक को यूज कर रही है और ठीक है, तब तो कोई दूसरी प्रोसेस का यूज कर ही नहीं पाएगी, ठीक है? वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी, जब तक वो फिनिश करके बाहर नहीं आएगी, लॉग वेरिएबल को 0 सेट नहीं करेगी, तब तक कोई दूसरा प्रोसेस एंटर कर ही नहीं पाएगी, टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगी। सिंपल सी कहानी। सो यहाँ पर भी वही है, इनिशियली जो लॉग वैल्यू होती है उसको हम लोग 0 सेट कर देते हैं। इनिशियली में जो लॉग वेरिएबल हमारा होता है उसको हम लोग 0 ही सेट कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन में भी लॉग वेरिएबल को टेस्ट एंड सेट किया जाता है। तो log value equal to 0 means the critical section is currently vacant and no process is present inside it। ये तो आपको पहले से पता है कि जब log variable की वैल्यू 0 होती है इनिशियली में,
तो मतलब क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है, कोई भी प्रोसेस एंटर कर सकती है, ठीक है, उस समय क्रिटिकल सेक्शन आपका कंप्लीटली एम्प्टी है, कोई प्रोसेस उसके अंदर नहीं है। लॉग वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 है मींस द क्रिटिकल सेक्शन इज करंटली ऑक्यूपाइड एंड ए प्रोसेस इज प्रेजेंट इनसाइड इट, ठीक है। जब ये 1 है इसका मतलब कोई प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रही है, उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, कोई दूसरी प्रोसेस उसके अंदर नहीं जा सकती। तो भैया ये इस तरीके से इसका जो एंट्री और एग्जिट सेक्शन का जो कोड है वो ये है, इसको लिख लीजिएगा। और इस पूरी कहानी को जो भी हम अभी आगे देखने वाले हैं इसी पूरी पिक्चर से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा नोट करने के लिए, क्योंकि ये पूरी कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो आपको पूरा सिंक्रोनाइजेशन एकदम हलवा लगेगा, मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जो बच्चों को टफ लगता है, इसका सॉल्यूशन टफ लगता है, वो आपको बहुत इजी लगेगा। और मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा यहाँ पर गेट और नॉन गेट दोनों दोस्तों, डोंट वरी, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन्हीं के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और आपको लगेगा कि सर मजा आ गया एकदम से, गेट के क्वेश्चन अब तो यूं बन रहा है एकदम हलवा, ठीक है, इतना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो सभी ने इतना नोट डाउन कर लिया? जल्दी से मुझे बता दो फटाक से। भैया देखो इंटरेक्टिव बनाओ सेशन को, रिप्लाई करते रहो कि हाँ सर नोट डाउन कर लिया हम लोगों ने, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। जब आपकी तरफ से रेस्पॉन्स आएगा कि हाँ सर नोट डाउन कर लिया तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, ठीक है, अदरवाइज मैं आगे कैसे बढ़ूंगा जब तक आप बताओगे नहीं, मुझे रेस्पॉन्स नहीं दोगे कि हाँ सर नोट डाउन कर लिया, क्योंकि इनको नोट करना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं नहीं रहूंगा, तो आपको नोट करना भी जरूरी है इनको, जिससे कि दोबारा अगर आप इनको देखो तो एकदम से एक्सप्लेन्ड वे में आपको सब कुछ, जैसे कि मैं ही आपके सामने खड़ा हूं, मैं ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो ठीक है, तो इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। सीन 1 यहाँ पे क्या है, सीन 1 में क्या होता है, ठीक है, वर्किंग में प्रोसेस पी नॉट अराइव्स, इट एग्जीक्यूट्स द टेस्ट एंड सेट लॉग इंस्ट्रक्शन जो एंट्री के लिए था, सिंस लॉग वैल्यू इज सेट टू 0 सो इट रिटर्न्स वैल्यू 0 टू द व्हाइल लूप एंड सेट्स द लॉग वैल्यू टू 1, ठीक है। तो कंडीशन ब्रेक हो जाएगी व्हाइल लूप के लिए, क्योंकि इनिशियली में जो लॉग वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 है, तो कंडीशन ब्रेक होगी व्हाइल लूप की, तो मतलब वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी पी नॉट और वो लॉग वेरिएबल को 1 सेट कर देगी। द रिटर्न्ड वैल्यू 0 ब्रेक्स द व्हाइल लूप कंडीशन, ठीक है, द रिटर्न्ड वैल्यू 0, वही पूरी कहानी वही है। पी नॉट, प्रोसेस पी नॉट एंटर्स द क्रिटिकल सेक्शन एंड एग्जीक्यूट्स, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी और एग्जीक्यूट करेगी। नाउ इवन if process p naught gets preempted in the middle, no other process can enter the critical section, any other process can enter only after process p naught completes and sets the lock value to 0। कोई दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर तभी कर सकती है जब p नॉट जो है अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर ले, और जो उसने लॉग वेरिएबल की वैल्यू को 1 सेट कर दिया था क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होते टाइम पर, उसको जब वो 0 सेट कर दे तभी कोई दूसरी प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है, ठीक है। तो भैया ये सभी ने नोट डाउन, ये भी वही पूरा सीन है जो लॉग वेरिएबल के लिए था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, टेस्ट एंड सेट लॉग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, और यहाँ पे एक कंडीशन लग गई कि जब कोई प्रोसेस टेस्ट एंड सेट लॉग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है या टेस्ट कर रहा है तो कोई दूसरी प्रोसेस को टेस्ट कर ही नहीं सकती, जबकि लॉग वेरिएबल में कंडीशन नहीं थी, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो ये 100% सेटिस्फाई कर ही देगा। तो सभी ने नोट डाउन कर लिया इतना भी? आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आपने, क्योंकि वही पूरा सीन है जो हमने लॉग वेरिएबल में पढ़ा था। लेकिन नोट डाउन आपको दोनों जगह कर लेना है, क्योंकि दोनों ही आपको दोबारा से समझनी है अगर आप रिवीजन करने बैठोगे तो, ठीक है। फाइन, तो नोट डाउन कर लो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है हम लोगों को, क्योंकि प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको। मैंने पहले ही कहा एक डेडिकेटेड कॉपी बना लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बाय पंकज मिश्रा सर, और जितने भी पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, जितना एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इनको नोट डाउन कर लीजिए। सो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, सीन 1 वही है आपका पूरा वर्किंग। सीन 2 में क्या है, कोई दूसरी प्रोसेस P1 आपकी अराइव करेगी,
another process P1 arrives, it executes the test and set log instruction. Since log value is now 1, so it returns value 1 to the while loop and sets the log value to 1. The return value 1 does not break the while loop condition, break ही नहीं किया, satisfy कर गई while loop की condition. The process P1 is trapped inside an infinite loop. ये भी आपका busy waiting solution है. It also provides, लिख लो, it also provides what? तो ये सब डिसएडवांटेज होते हैं आपके. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स विजी वेटिंग सॉल्यूशन. विजी वेटिंग सॉल्यूशन जो है ये डिसएडवांटेज क्यों है? बिकॉज P1 आपका एंटर नहीं कर पा रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, लेकिन वो सीपीयू का तो यूटिलाइजेशन कंटिन्यूअसली कर ही रहा है ना, सीपीयू साइकिल का यूटिलाइजेशन तो कंटिन्यूअसली कर ही रहा है ना वो, ठीक है. तो ये भी जो है इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगी. द व्हाइल लूप keeps the process P1 busy until the log value becomes 0 and it condition breaks. ठीक है, ये P1 को बिजी रखेगा जब तक कि P0 बाहर नहीं निकलेगी, लॉग वेरिएबल को वो फिर से 0 नहीं करेगी, तब तक ये भी इसको बिजी रखेगा. तो बात समझ में आ गई सबको? नोट डाउन कर लो भैया. दोस्तों बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैनर में मैं समझा रहा हूं आपको. इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन कोई यहाँ पर यूट्यूब में फ्री में तो आपको नहीं दे सकता. ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स बेटा कर दूंगा बहुत अच्छे से कर दूंगा. डोंट वरी, जस्ट अच्छे से यहाँ पे समझते रहो. ठीक है, आपको सारी चीजें मिलेंगी, गेट के सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे, सारी चीजें आपसे होंगी. आप कहीं पर भी इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को. ठीक है, सो उत्कर्ष थॉमस बिल्कुल भी जो है बिल्कुल भी इसमें मत रहो कि सर कब तक होगा कब तक नहीं होगा. जब भी होगा आपको बढ़िया से मिलेगा. मैं जल्दी करा दूं और आपको समझ में ना आए तब भी मजा नहीं आएगा. Scene 03. Process P0 comes out of the critical section and sets the log value to 0. P0 ने critical section को completely execute कर लिया. जैसे ही वो exit करेगी log variable को 0 कर देगी. The while loop condition breaks. Now P1 process जो wait कर रही थी, P1 waiting for the critical section enters the critical section में enter कर जाएगी. Now even if process P1 gets preempted in the middle, no other process can enter the critical section. Any other process can enter only after process P1 completes and set the log value to 0. ठीक है, कोई दूसरी प्रोसेस भी एंटर करना चाहेगी P1 के अलावा तो तब तक वो भी नहीं कर सकती क्रिटिकल सेक्शन में एंटर जब तक P1 जो है अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट ना कर ले और लॉग वेरिएबल को 0 सेट ना कर दे. ठीक है, अगेन. ठीक है, हाउ यू कैन से दैट Kasif Mukhtar, how you can say that I am ready as a student? I am giving you best. That's why you are saying. Sorry guys. I am giving you best. I am giving you each and every single point. That's why you are saying. Kasif Mukhtar. That's why you are saying Subbarao Reddy sir is a good name. Okay. He is a made faculty. So that's why you are saying. Okay, fine. So, yes. मैंने भी मेडी से कोचिंग किया है और यस यू कैन से दैट ओके. सो दिस इज द सीन 3. सो आई एम गिविंग यू ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट बिकॉज कि आप यहाँ पे मुझे वेट करते हो मेरे लिए और मुझसे पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं. इसलिए मैं ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट आपके लिए लेकर आता हूँ कि जब भी आपको कोई गेट का क्वेश्चन मिले, नॉन गेट का क्वेश्चन मिले, पीएसयूज का क्वेश्चन मिले, किसी भी पॉइंट से मिले तो आपके लिए वो छूटे ना क्वेश्चन. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म आर इट इंश्योर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन. पहले ही बता चुका हूं कि टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन जो है वो एटॉमिक ऑपरेशन है, या तो वो होगा तो कंप्लीटली होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो जब तक टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को कोई एक प्रोसेस अगर टेस्ट कर रहा है तो कोई दूसरी प्रोसेस को टेस्ट कर ही नहीं सकती. ठीक है, तो 100% म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. ये डेडलॉक फ्री भी होता है, इट इज अ डेडलॉक फ्री. ठीक है, इट डज नॉट गारंटी बाउंडेड वेटिंग एंड मे कॉज स्टारवेशन. ठीक है, बाउंडेड वेटिंग को सेटिस्फाई नहीं करती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने आपको बताया कि दो जो आपके सिंक्रोनाइजेशन क्राइटेरिया होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, ये प्राइमरी क्राइटेरिया हैं. ये सेटिस्फाई अगर हो जाते हैं तो कोई भी मेथड या कोई भी सॉल्यूशन सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर देगा. ठीक है, वो अगर बाउंडेड वेटिंग को सेटिस्फाई नहीं भी कर रहा होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज व्हाट? इट सफर्स फ्रॉम स्पिन लॉक. ये भी बिजी वेटिंग सॉल्यूशन है आपका. ठीक है, बता ही चुका हूं मैं आपका, बिजी वेटिंग सॉल्यूशन है आपका ये भी.
स्पिन लॉक का मतलब है कि बिजी वेटिंग सॉल्यूशन है, प्रोसेस आपकी स्पिन होती रहेगी जब तक उसको उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं मिलेगी, ठीक है। इट इज नॉट आर्किटेक्चर न्यूट्रल सिंस इट रिक्वायर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू सपोर्ट टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। आर्किटेक्चर न्यूट्रल को भी सेटिस्फाई नहीं करती है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती क्राइटेरिया होता है आपका, इट इज ए बिजी वेटिंग सॉल्यूशन व्हिच कीप्स द सीपीयू बिजी व्हेन द प्रोसेस इज एक्चुअली वेटिंग। अंडरस्टैंड एवरीवन? अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? तो सभी इनको नोट डाउन करेंगे, सभी इनको नोट डाउन कर लीजिए। करेक्टरिस्टिक्स एक एक बेहतरीन करेक्टरिस्टिक्स है, कहीं पर भी क्वेश्चन आपका बनेगा तो आप आसानी से कर पाओगे। कासिफ मुख्तार अंडरस्टैंड? कासिफ मुख्तार अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? अंडरस्टैंड एवरीवन? क्रिस्टल क्लियर एवरीवन गाइस? भैया सभी को समझ में आ गया? सारे पॉइंट्स लिख लो, बहुत ही एकदम गोल्ड गोल्ड मतलब डायमंड पॉइंट्स हैं आपके, कह सकते हो आप डायमंड पॉइंट्स जो आपको कोई नहीं देगा। बेटा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया हिमांशु चौबे, उसका जो है सिंक्रोनाइजेशन क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, दीज आर द क्राइटेरिया। अगर ये चारों सेटिस्फाई होंगे, कोई सॉल्यूशन इन चारों को सेटिस्फाई कर पाएगा तो वो आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, रेस कंडीशन, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, ठीक है, सब कुछ डिस्कस तो कर लिया। अब उनके सॉल्यूशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग सीमाफोर, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल जो है हम लोग पीटरसन सॉल्यूशन और टर्न वेरिएबल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीमाफोर, उसके बाद मॉनिटर, सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई चौबे साहब? चल, तो सभी ने नोट डाउन कर लिया कि नहीं? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, एवरीवन नोटेड डाउन? एवरीवन नोटेड डाउन माय डियर फ्रेंड्स? भैया जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, इसलिए मैं बोर्ड से थोड़ा सा अलग हो जाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा बोर्ड से अलग हो जाता हूँ कि आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना बुक में, ना कहीं पर, ना कहीं पर। मतलब बहुत बहुत पढ़ना पड़ेगी आपको बुक, तब जाके इन पॉइंट्स को निकाल पाओगे, और सारी चीजों का निचोड़ आपको यहीं पे मिल जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट। तो बढ़िया बात है कि नहीं भैया? बढ़िया बात है कि नहीं? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। चल, तो सभी ने नोट डाउन कर लिया कि नहीं? जल्दी से मुझे बताओ यार, मैं इसलिए वेट कर लेता हूं कि आप लोग नोट डाउन कर लें इनको कॉपी में, और नोट्स बना रहे हैं तो जो लोग, कुछ लोग या सभी लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, नोट्स जरूर बना लीजिएगा सभी लोग। सभी लोग दोस्तों नोट्स जरूर बना लेंगे, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको फायदा होगा। फाइन। सो दिस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म गारंटीज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कौन कौन सी, मैं लास्ट में एक टेबल बनवा दूंगा आपको, ठीक है, कि कौन से सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन आपके जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडिंग वेटिंग, इन कौन कौन सी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे लॉग वेरिएबल की बात करें तो ना तो वो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई करता है, ना प्रोग्रेस, ना बाउंडेड वेटिंग, कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करता, कंप्लीटली फेल है सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के मामले में, इसलिए उसको यूज नहीं करते। तो ये जो आपकी सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है, दिस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म गारंटीज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को गारंटी करती है, मतलब सेटिस्फाई करती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे सेटिस्फाई करती है अगर आपसे कोई पूछे तो, द सक्सेस ऑफ द मैकेनिज्म इन प्रोवाइडिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन लाइज इन द टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन रिटर्न्स द ओल्ड वैल्यू ऑफ द मेमोरी लोकेशन एज आई टोल्ड यू and updates its value to 1 simultaneously. The fact that these two operations are performed as a single atomic operation ensures mutual exclusion, क्योंकि टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन आपका क्या होता है? सिंगल एटॉमिक ऑपरेशन होता है, इसलिए 100% म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई करेगी। ये जो कंडीशन, जो आपका मेथड है, सॉल्यूशन मेथड है। Preemption after reading the log value was a major cause of failure of lock of variable synchronization mechanism. जो लॉग वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म था उसका मेजर कॉज क्या था फेलियर होने का? क्योंकि जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन लॉग वेरिएबल, ठीक है, को एक्सेस कर रहा था और पहले वाले इंस्ट्रक्शन को व्हाइल लॉग नॉट इक्वल टू 0 को एग्जीक्यूट कर रहा था, दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले उसको प्रिम्प्ट कर ले रहे थे,
ठीक है, लॉग वेरिएबल को सेट होने से पहले ही प्रिंट हो जा रहा था आपका प्रोसेस, और दूसरा जब प्रोसेस आ रहा था तो अभी भी लॉग वेरिएबल की वैल्यू 0 थी, तो वो भी उसको एक्सेस कर रहा था, कंडीशन को वो ब्रेक कर रहा था, वो भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जा रहा था। यही उसके फेल होने का कारण था कि वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था लॉग वेरिएबल वाला, बट यहां पर ये कर पा रहा है। बात समझ में आ गई? नाउ नो प्रिम्पशन कैन अकर इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग द लॉग वैल्यू। अगर लॉग वेरिएबल को कोई प्रोसेस अगर रीड कर चुकी है, क्योंकि टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन एक एटॉमिक ऑपरेशन है तो पूरा कंप्लीट होगा, तभी कोई दूसरी प्रोसेस लॉग वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर पाएगी। भैया बात समझ में आ गई सबको कि ये वाली मैकेनिज्म जो है कैसे लॉग वेरिएबल वाली मैकेनिज्म से डिफर है? बताओ हिमांशु, उत्कर्ष, काशिफ, तनु, जल्दी से बताओ भैया। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को क्यों क्यों गारंटी प्रोवाइड कर पा रहा है और लॉग वेरिएबल क्यों गारंटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। दोनों में कंपेयर करके पढ़ोगे तो मजा आएगा। समझ में आ गई बात उत्कर्ष? चल तो चलते हैं कोई दूसरी। ठीक है, चल तो सभी ने नोट डाउन कर लिया कि ये जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को गारंटी क्यों प्रोवाइड कर पा रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्यों गारंटी प्रोवाइड कर पा रहा है। ठीक है, दिस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म गारंटीज फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक एज आई टोल्ड यू इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये डेडलॉक से भी फ्री है, डेडलॉक से भी फ्री है, मतलब प्रोसेस आपकी डेडलॉक में भी नहीं फंसेंगी। मैंने आपको बताया था कि जो सिंक्रोनाइजेशन, अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं है प्रोसेस के बीच में, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ सकती थी, डेडलॉक डेटा लॉस की प्रॉब्लम आ सकती थी। ठीक है, तो आफ्टर अराइविंग प्रोसेस एग्जीक्यूट्स द टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन व्हिच रिटर्न्स द वैल्यू 0 टू व्हाइल लूप एंड सेट द लॉग वैल्यू टू 1। Now no other process can enter the critical section until the process that has begin the test and set finishes executing the critical section। ठीक है, तो कोई दूसरी प्रोसेस तब तक एंटर नहीं कर सकती है। बार बार हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि जब तक टेस्ट एंड सेट का जो है एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन का फिनिश नहीं हो जाता, तब तक कोई दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर ही नहीं सकती। तो भैया यहाँ पे डेडलॉक तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ठीक है, अदर प्रोसेसेस कैन एंटर ओनली आफ्टर द प्रोसेस दैट हैज बिगिन द टेस्ट एंड सेट फिनिशेस एंड set the log value to 0। this prevents the occurrence of deadlock। ये कंडीशन जो है डेडलॉक की occurrence को प्रिवेंट कर देगा। अभी डेडलॉक बाद में पढ़ेंगे, लेकिन डेडलॉक क्या होता है कि जब कोई एक प्रोसेस ने, ठीक है, सपोज एक कोई रिसोर्स है, दो रिसोर्सेज है, दो प्रोसेस है, तो डेडलॉक कंडीशन क्या होती है? जब पी नॉट ने सपोज पहले वाले रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर रखा है, वो दूसरे वाले रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है अपने एग्जीक्यूशन के लिए, और P2 ने दूसरे वाले को ऑक्यूपाई कर रखा है और P1 के लिए वेट कर रहा है अपने एग्जीक्यूशन के लिए। तो ना तो P1 ही कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो पा रही, ना P2 ही कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो पा रही, तो दोनों ही डेडलॉक कंडीशन में आ गई। तो ये होती है आपकी डेडलॉक कंडीशन, जबकि यहाँ पे डेडलॉक कंडीशन नहीं होती है। पहली वाली जब फिनिश होगी तो दूसरी वाली एंटर करेगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो डेडलॉक से भी फ्री होता है, नोट डाउन कर लो इसको। एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है जिससे आप दोबारा पढ़ें, क्योंकि मैं एवरी टाइम आपके सामने नहीं होऊंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसलिए इनको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है कि अगर आपको ये नोट डाउन रहेंगे तो आप ये डेडलॉक फ्री क्यों है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्यों प्रोवाइड कर रही है, सब आपको, आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाक से, जल्दी से। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की कहानी डिस्कस करेंगे अभी। तो नोट डाउन कर लिया आप सभी लोगों ने इसको दोस्तों? जब नोट डाउन कर लीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा यस सर हमने नोट डाउन कर लिया इसको। तनु, उत्कर्ष, एवरीवन गाइस, जैसे प्लामी फास्ट की, हाँ सर नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो ये डेडलॉक से फ्री क्यों है, रीजन यही है। ठीक है, जो यहाँ पे एक्सप्लेन होके लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तनु जल्दी से बताओ, उत्कर्ष, हिमांशु, एवरीवन जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। ठीक है,
दिस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म डज नॉट गारंटी बाउंडेड वेटिंग, बाउंडेड वेटिंग की गारंटी नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि कितना जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर की है तो उसको कितना टाइम लग जाए, ठीक है, वो ये नहीं बता सकती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको दूसरी वाली प्रोसेस को बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ जाए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बिजी वेटिंग सॉल्यूशन है। सो ये आपके बाउंडेड वेटिंग जो है आपकी कंडीशन जो क्राइटेरिया होता है सिंक्रोनाइजेशन का, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, बाकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन डेडलॉक इनको सेटिस्फाई कर देती है। दिस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म में कॉज ए प्रोसेस टू स्टार्व फॉर द सीपीयू। स्टारवेशन का मतलब होता है किसी दूसरी प्रोसेस को बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़े, इंडेफिनिट वेट करना पड़े, ठीक है, सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, या क्रिटिकल सेक्शन को यूटिलाइज करने के लिए। There might exist an unlucky process which when arrives to execute the critical section finds it busy, so it keeps waiting in the while loop and eventually gets preempted. When it gets rescheduled and comes to the execute the critical section, it finds another process executing the critical section, ठीक है, so again it keeps waiting in the while loop and evaluating gets preempted. This may happen several times which cause that unlucky process to stop for the CPU। मतलब कोई प्रोसेस है जो बार बार आ रही है और उसको बार बार क्रिटिकल सेक्शन बिजी मिल रहा है, कुछ टाइम के बाद फिर से वो आई, फिर से कोई दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई, फिर भी उसको बिजी मिल रहा है, तो उसको बार बार क्रिटिकल सेक्शन बिजी ही मिलेगा, उसको इंडेफिनिट टाइम तक वेट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो है बाउंडिंग वेटिंग कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पाती। बाउंडेड वेटिंग कंडीशन ने क्या कहा था कि किसी भी प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम है वो डेफिनेट होना चाहिए, इट शुड बी डेफिनेट, इट शुड बी बाउंडेड, ये नहीं कि उसको इनडेफिनेट टाइम तक वेट करना पड़े, जबकि इस वाले सॉल्यूशन में यही हो रहा है कि उसको इंडेफिनिट टाइम तक वेट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो बाउंडेड वेटिंग कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, जिसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। दोस्तों बात समझ में आ गई कि ये बाउंडेड वेटिंग कंडीशन को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रहा है, बाउंडेड वेटिंग कंडीशन को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रहा है, इसको भी नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो कि बाउंडेड वेटिंग कंडीशन को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रहा है, ये उसके पीछे रीजन है ये पूरा, तो उसको भी नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चल सो नोट डाउन कर लिया आप सभी लोगों ने, जल्दी से मुझे बता दो फटाक से एकदम से, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा यहाँ पर। ओके फाइन। So this mechanism suffers from spin lock where the execution of process is blocked. Spin lock means is busy waiting solution से जो है ये आपका जो है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, स्पिन लॉक बार बार वो उसमें स्पिन होती रहती है। एक्सप्लेनेशन इज व्हाट कंसीडर ए सिनेरियो वेयर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग द प्रोसेसेस on arrival of a higher priority process and lower priority process is preempted from the critical section, और उसको वेट करना पड़ेगा, बार बार स्पिन होते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म सफर्स फ्रॉम स्पिन लॉक, लॉक वेरिएबल भी स्पिन लॉक से सफर होता था एंड ये भी स्पिन लॉक से सफर हो रहा है, वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस इज ब्लॉक्ड, ओके। So this will also suffer from the spin lock. Spin lock means is what? Suppose we are using the what priority scheduling algorithm, priority CPU scheduling, and every time higher priority process will be scheduled, and lower priority process will wait for the indefinite time. Okay, for the indefinite time. So that's why it is suffering from the spin lock. It is suffering from the spin lock, my dear friends. तो ये भी लिख लो फटाक से, एक्सप्लेनेशन इसका भी नोट डाउन कर लो, ठीक है, कि ये स्पिन लॉक प्रॉब्लम से क्यों सफर कर रहा है, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको भी। तो आज हम लोग ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इन सारी चीजों को, टीएसएल को, इसके फेलियर होने के रीजन क्या थे लॉग वेरिएबल के, ठीक है, वो किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ठीक है। उसके बाद टीएसएल हमने डिस्कस किया, दोनों में डिफरेंस देख लिया, ठीक है। तो टीएसएल में जो आपका टीएसएल जो टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन जो होता है वो एटॉमिक ऑपरेशन होता है, इसलिए
आपका जब कोई प्रोसेस टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो कोई दूसरा प्रोसेस उसको टच भी नहीं कर सकता जब तक पहले वाला उसको फिनिश ना कर ले। मतलब वहां पे ये चीज नहीं होती है टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन में या टेस्ट एंड सेट लॉग में, जो हार्डवेयर टाइप का सॉल्यूशन है कि किसी प्रोसेस को इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद आप प्रिंट नहीं कर सकते, जबकि लॉग वेरिएबल में ऐसा था। ठीक है, तो दोनों को हमने देखा बहुत अच्छे से और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी। ठीक है, तो इतना ही था। ठीक है, तो दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन? तो टीएसएल और लॉग वेरिएबल मेरा सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन था, तो रिकैप करा देता हूं। ठीक है, बाउंडेड वेटिंग से वो भी सफर कर रहा था स्पिन लॉक, टीएसएल भी बाउंडेड वेटिंग से सफर कर रहा है, बिजी वेटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, स्पिन लॉक से वो भी सफर कर रहा था, ये भी सफर कर रहा है, टीएसएल भी। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका लॉग वेरिएबल था वो कंप्लीटली फेल था टू प्रोवाइड द सिंक्रोनाइजेशन, मतलब ना तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा था, ना प्रोग्रेस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, ना बाउंडेड वेटिंग कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, जबकि टीएसएल आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा है, प्रोग्रेस सेटिस्फाई कर रहा है, डेडलॉक से भी फ्री है, बट बाउंडेड वेटिंग कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये एक सफल सॉल्यूशन है। तो भैया बात समझ में आ गई? सबको मजा आया कि नहीं? जल्दी से बताओ, जितने भी लोग यहाँ पर हैं जिनको भी मजा आया हो जल्दी से एक बार हार्ट्स बना दो कि यहाँ से मजा आ गया बढ़िया से। जिनको भी मजा आया हो जल्दी से हार्ट्स बना दो और अपना अपना फीडबैक दे दो फटाक से कि हाँ सर मजा आया पूरा दोनों सॉल्यूशन में ही। और एक एक पॉइंट डिस्कस किया मैंने आपको प्रॉपर, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पीपीटी बनाकर लाता हूँ प्रॉपर और तब आपको यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव। ठीक है, हम लोग कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर 6 बजे। ठीक है, जहां पर हम लोग पीटरसन सॉल्यूशन और टर्न वेरिएबल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग स्ट्रिक्ट अल्टरेशन भी कहते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेम टाइम पर 6 बजे। उसके बाद हम लोग सीमाफोर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? सीमाफोर से स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग सीमाफोर, बाइनरी सीमाफोर। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन पर बेस्ड, मजा आएगा। ठीक है, सो थैंक यू तनु। जल्दी से सभी लोग बता दो एकदम से कि जबरदस्त सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हुई कहानी की नहीं सभी को? सो गुड नाइट एवरीवन, जय हिंद मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स आल्सो गाइस। हार्ड वर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है लाइफ में। सक्सेस पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी। सो थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।